बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरख्त और ऑर्गेनिक खेती पिकनिक के साथ आज जो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो हार्ड पैन के मुतालिक बताएंगे कि ये हार्ड पैन तोड़ना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद ये जो केमिकल यूज़ करते हैं इसके नुकसानात क्या हैं, और उसके बाद पिकनिक के हवाले से कि बग़ैर खाद के, बग़ैर किसी केमिकल के कितनी अच्छी फसल होती है। और एरिया यही है, गंदम आपके सारी सामने है और स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले हार्ड पैन, कि जिस ज़मीन का हार्ड पैन नहीं टूटा हुआ उसकी क्या सूरत हाल है। ये देखें कि गंदम है, इसका कद देखें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट है और ऊपर सिट्टा भी निकल आया है। और 1 हफ्ता हो गया है यहाँ पे पानी लगा, और अभी तक ये ज़मीन जो है इतनी गीली है कि इसका पानी आज ख़त्म हुआ है, वरना यहाँ पे पानी खड़ा रहा है। तो 10 दिन पहले, 15 दिन पहले यहाँ पे पानी लगा है, और हार्ड पैन होने की वजह से ये गंदम कद भी नहीं कर सकी और यहाँ पे कलर भी बन जाता है। तो अब आपको दूसरी फसल दिखाते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी फसल है, तो उसकी क्या सूरत हाल है। उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कि पिकनिक वाली। तो ये आपके सामने है, हार्ड पैन क्लियर हो गया कि इन्होंने हार्ड पैन नहीं तोड़ा हुआ, पानी खड़ा हो जाता है और फसल की सूरत हाल आपके सामने है। ये नहीं है कि मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ सारी फसल, क्योंकि इस साइड पे सूरज है तो सामने सही तरह नज़र नहीं आ रहा, तो सारी फसल ही ऐसी है। अभी दिखाते हैं कि जहाँ पे केमिकल यूज़ किया गया है, गंदम बहुत अच्छी है, फसल बहुत अच्छी है, लेकिन क्या सूरत हाल है वो दिखाते हैं जी। ये देखें कि ये फसल माशाल्लाह बहुत अच्छी है, सिट्टे बहुत अच्छे लगे हैं। इसमें 1 बोरी DAP, 1.5 बोरी यूरिया और स्प्रे किए गए हैं, और सारी गंदम को बीमारी लग चुकी है, ये देखें। और यही नहीं, इस एरिया में जितनी भी गंदम है सबको बीमारी लग चुकी है, ये देखें। ये सारी गंदम को कुंगी बीमारी लग चुकी है और खादें इस्तेमाल की गई हैं भरपूर। तो अब आपको दिखाते हैं कि पिकनिक, इसकी रंगत आपके सामने है। अब पिकनिक वाली गंदम देखिएगा, जिसमें कोई खाद इस्तेमाल नहीं हुई, सिर्फ हार्ड पैन तोड़ा गया है, रेज बेड बनाया गया है, और यहाँ तक कि जो फ्लैट पे भी है वहाँ पे भी कोई खाद इस्तेमाल नहीं की गई, सिर्फ हार्ड पैन तोड़ा गया है। तो उसका रिज़ल्ट आपको दिखाते हैं जी। तो पिकनिक की गंदम दिखाने से पहले ये गंदम देखें कि इसमें खादें सारी इस्तेमाल की गई हैं और गंदम की सूरत हाल क्या है। दरमियान में सिर्फ़ और सिर्फ एक खाल है। इस साइड से देखें, इसको चूँकि बीमारी नहीं लगी कुंगी, लेकिन गंदम इतनी अच्छी कोई नहीं है, आपके सामने है। अब सिर्फ क्रॉस करें और आगे देखें पिकनिक। ये वो गंदम है जो पिकनिक पे काश्त की गई है, रेज बेड के ऊपर काश्त की गई है, और माशाल्लाह सिट्टे देखें। ये पहले भी दिखाए गए थे। कुछ दोस्तों ने कहा कि जी कुछ सिट्टे ऊपर वाले बड़े हैं, नीचे वाले छोटे हैं, तो ये नीचे वाले देखें, माशाल्लाह सारे सिट्टे ऐसे ही हैं, और किसी किस्म का कोई खाद इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई स्प्रे नहीं किया गया, सिर्फ नीचे मल्चिंग की गई है। आज 15 दिन हो गए हैं। ये भी दिखाते हैं कि मल्चिंग के नीचे से ये देखें कि अभी भी ज़मीन किस तरह नरम है। ये मल्चिंग हमने की थी
ये मल्चिंग की थी और वत्तर देखें अभी भी ज़मीन का सॉइल बनी हुई है। तो ये देखें माशाल्लाह, बग़ैर खाद के, बग़ैर किसी स्प्रे के, इजाफी न्यूट्रिएंट्स के आप गंदम देखें। ये है पिकनिक। इससे आगे ये देखें कि यहाँ पे भी कोई बीमारी नहीं है, ये ऑर्गेनिक है। इसमें भी किसी किस्म का खाद इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ ज़मीन का हार्ड पैन तोड़ा गया है। तो ये देखें माशाल्लाह लश ग्रीन है। अब इसमें और जो पिकनिक पे है उसमें आपको फ़र्क वाज़े नज़र आ रहा होगा। कोई बीमारी नहीं लगी, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि इसको किसी किस्म की कोई बीमारी है। तो माशाल्लाह सिर्फ हार्ड पैन तोड़ने से इतना रिज़ल्ट आया है। तो जब आप पिकनिक पे शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर आप देखें यहाँ भी ये जो ऑर्गेनिक है इसमें भी किसी किस्म का कोई केमिकल यूज़ नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। आखिर में एक बात करना चाहूँगा कि कुछ लोगों को जितना भी हम एक्सप्लेन करें, कुछ लोगों को फिर भी शक रहता है कि पता नहीं क्या वजह है, ये क्यों इतना बता रहे हैं, सिर्फ मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई बंदा, क्योंकि अभी गंदम तो खड़ी है, अगर कोई बंदा देखना चाहे तो आ जाएं। पंजाब डिस्ट्रिक्ट सरगोदा, तहसील भेरा इंटरचेंज से आप मोटरवे से बाहर निकलें और मुझसे रब्ता करें। फ़ोन नंबर आपके पास है, तो ये गंदम दिखा दी जाएगी। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।